नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं यह टॉपिक पेपरों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और अन्यथा भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारा जो टॉपिक है दोस्तों आज का, यह है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे स्वीडन के। इनकी याद में प्रत्येक वर्ष ये 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि जो महान वैज्ञानिक थे स्वीडन के जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, 10 दिसंबर 1896 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके द्वारा इन्हें जितने भी अवार्ड मिले थे, जितने भी पुरस्कार राशि मिली थी, उनके द्वारा उस पुरस्कार के द्वारा यह नोबेल चैरिटी बनी थी। और 1901 से यह पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था। और दोस्तों, इस पुरस्कार को देने का मुख्य उद्देश्य यह है विश्व क्षेत्र में प्रगति और शांति। विश्व क्षेत्र में प्रगति और शांति के लिए जो कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य करता है उनको यह पुरस्कार प्रायः दिए जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और जब यह पुरस्कार शुरू हुए थे 1901 से, उस समय यह पुरस्कार केवल 5 चीजों में दिया जाता था। और 5 चीजों में जो पुरस्कार दिए जाते थे दोस्तों, ये है भौतिकी और रसायन और सर्जरी जिसको चिकित्सा बोलते हैं, और शांति, साहित्य, इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और फिर स्वीडन का एक बैंक है नेशनल बैंक ऑफ स्वीडन, जिसको 300 ईयर कंप्लीट हुए थे 1967 में। तो 1967 से इकोनॉमिक्स का नोबेल अर्थशास्त्र का शुरू हुआ था, और किंतु 1967 और 1968 में कोई व्यक्ति नहीं मिले थे। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम 1969 में यह पुरस्कार अर्थशास्त्र का टिम बर्नर्स-ली और रैग्नर फ्रिश को दिया गया। और वर्तमान में हम कह सकते हैं यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और दोस्तों, जो ये पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार हैं, जैसे 5 चीजों में जो दिए जाते हैं, जैसे साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये सारे 5 पुरस्कार ये स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है शांति का, और ये नॉर्वे ओस्लो से दिए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ये पुरस्कार वितरित होते हैं। काफी पेपरों में भी पूछा गया है शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है। यह प्रायः नॉर्वे के शहर ओस्लो से दिया जाता है, बाकी स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। और दोस्तों, जब ये पुरस्कार मिलते हैं अक्टूबर माह में, इस पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति चयनित किए जाते हैं नोबेल जूरी के द्वारा। और 10 दिसंबर को, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मानी जाती है, जिस दिन इनका देहांत हुआ था, उस दिन प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और इस पुरस्कार में जो मुद्रा दी जाती है वह स्वीडन की मुद्रा क्रोन दी जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, 10 दिसंबर आज के दिन भी यह पुरस्कार नोबेल जूरी के द्वारा वितरित किए जाते हैं। और इसके लिए अक्टूबर माह में ही लोगों का चयन हो गया था। और जिस क्षेत्र में जो कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करेंगे तो उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिलेगा। जैसे भारत के अमर्त्य सेन थे, जिन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और ऐसे ही जैसे कोई शांति के लिए, लोगों की समाज सेवा इत्यादि के लिए, जैसे भारत की मदर टेरेसा थी, इन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो शांति के क्षेत्र में जो काम करेंगे उन्हें शांति का अर्थशास्त्र, जिस किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करेगा उसको नोबेल जूरी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर सकती है। और भारत के भी काफी ऐसे व्यक्ति हैं, काफी महानुभाव हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। और लास्ट टाइम भारत के कैलाश सत्यार्थी थे, इन्हें शांति का मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, जिनका अपना एक NGO है बचपन बचाओ से संबंधित यह कार्य करते हैं। आजाद बचपन की ओर इनकी एक पुस्तक भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये सारे पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस साल किन किन लोगों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह 2021 के पुरस्कार हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 में। एक है डेविड जूलियस और आडम पोटापोशियन, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, चिकित्सा का, ये तापमान के रिसेप्टर हेतु दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है तापमान के रिसेप्टर हेतु। तो इस प्रकार से दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार है जो सबसे
महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह भी प्रायः दो लोगों को दिया गया है 2021 में। एक है मारिया रेस्रा और दमित्री मुरातोव। दमित्री मुरातोव ये रूस के हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मारिया रेस्रा और दमित्री मुरातोव को यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के दिए गए हैं। और दोस्तों पेशे से यह लोग हैं पत्रकार। पेशे से यह लोग हैं पत्रकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु राइट टू एक्सप्रेस, अर्थात अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु इन्होंने कार्य किया था यहाँ पे, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल दिया गया है 2021 में। और दोस्तों साहित्य का नोबेल है जो यह मिला है दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को। अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को, इन्होंने भी काफी अच्छा कार्य, इन्होंने भी काफी अच्छे लेख लिखे हैं, काफी अच्छी पुस्तक लिखी है। पुस्तक में इनसे संबंधित इन्होंने चर्चा की है, जो शरणार्थियों के कल्याणमय चित्रण हेतु, अपनी पुस्तक में शेल्टर, शरणार्थी बोलते हैं रिफ्यूजी, उनके कल्याणमय चित्रण हेतु इन्होंने कार्य किया है। तो इसलिए इन्हें 2021 का साहित्य का नोबेल मिला है। तो नेक्स्ट जो नोबेल है दोस्तों यह रसायन का है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है। यह प्रायः दो लोगों को दिया गया है। इसमें है दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन हैं जिन्हें 2021 रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जनरली यह पुरस्कार दिया है दोस्तों, इन्होंने एक तीसरा उत्प्रेरक ढूंढा है। उत्प्रेरक से जनरली तात्पर्य होता है, यह प्रायः उत्प्रेरक मीन्स होता है किसी चीज का चिंतन करना, अर्थात जैसे हमारे दैनिक जीवन में कोई भी हमारे पास परेशानी आती है तो हमारे मस्तिष्क में उस परेशानी से निपटने के लिए कई अनेक ऐसे विचार आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उत्प्रेरक का कार्य होता है। जैसे हमारे एग्जाम नजदीक आते हैं, हम ज्यादा पढ़ने लगते हैं, ये भी जो काम होता है किसका होता है? उत्प्रेरक का होता है। तो इन्होंने तीसरे उत्प्रेरक की खोज की है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन द्वारा। तो इसलिए इन्हें 2021 का रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल जो 1967 से शुरू हुआ था और 1969 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। भारत के अमर्त्य सेन है, इनको भी यह वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को। गुइडो इम्बेस, जोशुआ एग्रिस्ट और डेविड कार्ड को दिया गया है। इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स में प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए, लेबर जो इकोनॉमिक्स है, मजदूरों की जो मजदूरों से संबंधित जो अर्थशास्त्र है, उसमें प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए इन्हें 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अंतिम जो नोबेल पुरस्कार है यह भौतिकी का नोबेल है। और भौतिकी का जो नोबेल है यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है स्यूकुरो मनाबे और क्लास हेल्समैन और जॉर्जिया पेरिसी को। और जॉर्जिया पेरिसी, तीन लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें दोस्तों इन्होंने जो सर्च करी है चीज जिसमें इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है, यह प्रायः जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल दिया गया है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, ये किसी एक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकांश 3 लोगों को दिया जा सकता है और 3 से अधिक लोगों को नहीं मिलता है। और इसमें दोस्तों जब अगर किसी एक क्षेत्र में एक ही व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह हैं, तो जितनी भी इन्हें राशि दी जाएगी साहित्य की, पूरी अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दी जाएगी। और जैसे हमने देखा था यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोग हैं। तो इनमें दोस्तों धनराशि का बंटवारा प्रायः इस प्रकार से होता है, यदि सबसे पहले जो व्यक्ति मिलते हैं उन्हें आधी धनराशि दे दी जाती है, और जो बाद में जो लोग मिलते हैं, 2 लोग मिलेंगे, 2 लोग अगर बाद में चुने जाते हैं तो उन्हें बची हुई आधी धनराशि का आधा भाग प्रायः नोबेल पुरस्कार के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार। और भारत के भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से सेलिब्रिटी, बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से लिटरेचर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, बहुत से समाज सेवक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। भारत में सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था यह पुरस्कार साहित्य का। भारत में पूछता है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें साहित्य का नोबेल। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िए 1-2 बार और ये याद हो जाते हैं, और आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित तथ्य जरूर हमें पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो ये तो था दोस्तों आज का टॉपिक। अगर आपको ये पसंद आता है इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।